जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा DADR 50% मर्ज को लेके। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर भारत सरकार आपका DADR 50% मर्ज करती है तो आपको आगे फायदा कैसे मिलेगा और कब से मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में लगभग 52,000 व्यूज आ चुके थे। इसके बाद दोस्तों, सेम जो चीज मैंने बताई थी पहले वीडियो में, वही सेम कैलकुलेशन वेबसाइट पे भी देखने को मिल रही है। दोस्तों, एक वेबसाइट है staff.com, काफी अच्छी खबरें देता है staff.com। इन्होंने भी दोस्तों वही सेम चीज बताई है जो मैंने पहले वीडियो में बनाई थी। इसका मतलब है जो मैंने जानकारी दी थी वो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% सही थी। इन्होंने भी बताया दोस्तों कि किस तरीके से DADR 50% मर्ज करके आपको आगे फायदा मिल सकता है, जो पहले मैंने वीडियो में बताया था। तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अगली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, कुछ कटिंग आई है न्यूज़पेपर में कि अग्निवीर की डेथ के बाद, अग्निवीर अगर मृत्यु को प्राप्त होता है सर्विस के दौरान, तो भारत सरकार उन्हें कुछ अनुदान देती है। और इसके बारे में RTI से भी जवाब मांगा गया था, MOD से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों एक और खबर आई है कि ORs, JCOs ऑफिसर्स की पेंशन पे डिफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। तो क्या है ये खबर, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श की एप्लीकेशन अभी अंडर मेंटेनेंस है, तो कैसे ये ठीक हो सकती है, इसका क्या नुकसान है, इसका क्या फायदा है और इसके बारे में क्या खबर आई है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा स्पर्श में ग्रीवांस डालने को लेकर। अगर आप स्पर्श में शिकायत डाल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं, आगे क्या करना है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर, उनकी पेंशन किस तरीके से रिवाइज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के आधार पे एक लेटर भेजा गया है सेक्रेटरी को, भारत सरकार के सेक्रेटरी को, कि 2006 से पहले जो आए हैं उनकी किस तरीके से पेंशन रिवीजन करी जाए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारी लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है 50% DADR मर्ज को लेकर। दोस्तों 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर भारत सरकार आपका DADR 50% मर्ज करती है तो आगे आपको कैसे फायदा मिलेगा और कब से मिलेगा। और दोस्तों उसमें व्यूज आ गए थे वीडियो में लगभग 52,000 व्यूज। तो दोस्तों ये न्यूज काफी चैनल वालों ने देखी, सोशल मीडिया पे जो वेबसाइट है उन्होंने भी देखी, और दोस्तों यही चीज फिर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताई कि इस तरीके से आगे आपको फायदा मिल सकता है। और दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी वेबसाइट है वो वही इंफॉर्मेशन लेती है जो बिल्कुल सही हो। तो दोस्तों इन्होंने जो मेरी इंफॉर्मेशन थी वो ली और अपनी वेबसाइट पे भी दिखाई। तो दोस्तों एक वेबसाइट है जिसका नाम है staff.com वेबसाइट, काफी अच्छी वेबसाइट है, काफी नॉलेजेबल वेबसाइट है, अच्छी जानकारी देती है वेबसाइट। एक तरीके का दोस्तों ये ब्लॉग है ये वेबसाइट। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर भारत सरकार 50% DADR मर्ज करती है तो कब से आपको आगे फायदा मिलेगा, यानी ये भी इन्होंने बिल्कुल सही बताया है जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। इन्होंने बताया कि अगर मर्ज होता है तो कब से आपको आगे फायदा मिलेगा। दोस्तों इन्होंने बताया कि अगर DADR 50% मर्ज होता है तो ऑटोमेटिकली DADR 0% हो जाएगा, और वो 0% चलेगा जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 तक। और फायदा कब से आपको मिलेगा, जब 0% से वो आगे बढ़ेगा, जैसे 2%, 3%। और कब से, जनवरी 2025 से, यानी जनवरी 2025 से आपको फायदा देखने को मिल सकता है। जो पहले मैंने वीडियो में बताया था वही जानकारी इन्होंने अपनी वेबसाइट में भी दी है। यानी जुलाई 2024 से आगे 6 महीने के लिए, यानी दिसंबर 2024 तक 0%, 0%, 0%। और फिर जनवरी 2025 से जो 0 से आगे बढ़ेगा, चाहे 2%, 3%, फिर दोस्तों उसका असली फायदा फिर आपको बेसिक पेंशन पे देखने को मिल सकता है, अगर भारत सरकार आपका DADR मर्ज करती है 50%। ये मैंने बताया था। तो दोस्तों यही जानकारी इस वेबसाइट में भी शामिल हुई है। फिर इन्होंने बताया कि अगर DADR 50% मर्ज नहीं होता, यानी AICPN के आंकड़े आ जाते हैं, यानी जुलाई 2024 से आपका 54% DADR हो जाता है, तो दोस्तों एज यूजली फिर वो आपकी बेसिक पेंशन पे इंक्लूड होगा। तो इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं कि अगर किसी की बेसिक 18,000 रुपए है
तो 18,000 का अगर आप 54% करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, तो ये भी इन्होंने बता रखा है। यानी अगर मर्ज हो जाता है तो फिर आगे चलकर आपको फायदा देखने को मिल सकता है, आगे चलकर, क्योंकि जब तक जीरो रहेगा जब तक फायदा देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जब आगे बढ़ेगा 0% से आगे बढ़ेगा तो उसका फायदा जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज इन्होंने भी बताई है। तो इसका मतलब है कि जो भी मैं आपको जानकारियां देता हूं अपने वीडियो के माध्यम से, वो भी जानकारियां कुछ वेबसाइट वाले सोशल मीडिया पे देखते हैं और वो अच्छी वेबसाइट है, सारी जानकारी वो सही देते हैं। तो वो भी दोस्तों कई बार हमारी जानकारी लेते हैं और समझाते हैं अपनी वेबसाइट में ब्लॉग के माध्यम से। अच्छी बात है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अग्निवीर की डेथ के बाद अगर अग्निवीर कहीं तैनात हैं, अगर उनकी कुछ कंडीशन के कारण मृत्यु हो जाती है तो फिर उनको भी अनुदान दिया जाता है परिवार वालों को। तो दोस्तों आरटीआई के बेस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से यह पूछा गया कि अगर अग्निवीर की मृत्यु होती है, अग्निवीर की डेथ होती है, तो फिर आप परिवार को क्या देते हो। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि जैसे एक अग्निवीर है, इनकी भी डेथ हो गई थी, यानी सियाचिन में तैनात अग्निवीर जवान अक्षय लक्ष्मण गाप्ते की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी, ड्यूटी के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों इनको अनुदान दिया गया, इनकी परिवार को कितना, 1,30,00,000 रुपए। यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बताया कि जो अग्निवीर स्कीम है एक ये सक्सेसफुल स्कीम है, इसके तहत भी अनुदान दिया जाता है मृतक के परिवार को। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि हमने दिया 1,30,00,000 रुपए। कई लोग बोलते हैं कि अग्निवीर से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलता, सिर्फ 4 साल का प्रोजेक्ट है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहां पे कुछ और बताती है, अग्निवीर की वो तारीफ करती है कि अग्निवीर में अगर जवान शहीद हो जाता है तो उसके बाद भी अनुदान दिया जाता है, अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है परिवार वालों को। दोस्तों ये बात आरटीआई की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अच्छा काम कर रही है अग्निवीर के लिए। अग्निपथ जो स्कीम है वो अच्छी साबित हो रही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा रिपोर्ट में आया है आरटीआई के जवाब में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मांगा गया था। फिर दोस्तों एक और खबर आई है जिससे बताया फैक्ट ऑफ एनोमलीज ऑफ जेसीओस ओआरस पे एंड पेंशन कंपेयर टू ऑफिसर्स। यानी ओआर जेसीओस की पेंशन अगर हम कंपेयर करें ऑफिसर्स की तुलना में, तो ऑफिसर्स की जो पेंशन है वो काफी अच्छी है, यानी प्रमोशन भी उनका अच्छा है, पे और पेंशन भी काफी अच्छी है, जिसका फायदा उनके फैमिली मेंबर्स को भी मिल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें ओआरस की, जेसीओस की, या फिर जेसीओस की ओआरस की, उनके प्रमोशन में भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, एमईसी पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, पे और पेंशन में भी काफी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से उनकी आगे फैमिली भी सफर करती है, फैमिली पेंशन भी आगे परेशान होती है। तो दोस्तों इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। तो ये जो भेदभाव है, जो गैप बढ़ता जा रहा है ऑफिसर्स की पेंशन पे और ओआरजेसीओस की पेंशन पे, तो जो ये भेदभाव है इसको आगे कम किया जाए 8वें पे कमीशन पे। दोस्तों हाँ, एक रिपोर्ट में यही लिख रखा है कि जेसीओस ओआरस का जो पे स्केल है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से उनकी पे और पेंशन भी बढ़ नहीं पाती, मैक्सिमम नहीं बढ़ पाती। तो कुछ ऐसा समाधान निकाला जाए कि कुछ हद तक जितना ऑफिसर्स को फायदा मिल रहा है उससे कम इतना तो फायदा ओआरजेसीओस को मिले आगे 8वें पे कमीशन पे, ताकि जो बहुत सी विसंगतियां हैं, बहुत बड़ा भेदभाव है, उसे कुछ हद तक कम किया जा सके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा स्पर्श को लेके। जब भी आप स्पर्श की एप्लीकेशन खोलते हो अपने फोन पे, तो यहां पे लिखा आता है स्पर्श साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड वी विल कम ऑनलाइन सून, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट। यानी स्पर्श की साइट अंडर मेंटेनेंस है। दोस्तों इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, जो ये मैसेज दे रखा है इसमें ही सबसे बड़ी गलती है। भाई स्पर्श की जो फोन की एप्लीकेशन है स्पर्श की, उसमें दिक्कत है। कंप्यूटर पे अगर आप स्पर्श की वेबसाइट खोलते हैं वो तो खुल जाती है, उसमें थोड़ी दिक्कत है। लेकिन दोस्तों जो यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है स्पर्श साइट, ये यहां पे गलत लिखा हुआ है। इससे काफी पेंशनर, फैमिली पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि स्पर्श की जो वेबसाइट है कंप्यूटर पे जो हम ओपन करते हैं वो अभी अंडर मेंटेनेंस है, बल्कि वो तो ठीक है, यहां पे होना चाहिए था स्पर्श एप्लीकेशन। आप ये नोटिस कर रहे हैं, यहां पे स्पर्श एप्लीकेशन होना चाहिए था। भाई फोन की जो एप्लीकेशन है स्पर्श की, वही तो अभी अंडर मेंटेनेंस है, वही तो नहीं चल रही है। तो स्पर्श साइट की जगह यहां पे होना चाहिए था स्पर्श एप्लीकेशन। स्पर्श एप्लीकेशन इज अंडर मेंटेनेंस एंड वी विल कम ऑनलाइन सून, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट। यानी जो फोन की एप्लीकेशन है स्पर्श की, वो अंडर मेंटेनेंस है, स्पर्श की वेबसाइट थोड़ी अंडर मेंटेनेंस है।
तो यहाँ पे इस मैसेज के चलते बहुत से पेंशनर, फैमिली पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों यही एडवाइजरी इस मैसेज में लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि जो इन्होंने यहाँ पे ये गलती कर रखी है इसमें सुधार करना चाहिए। ये स्पर्श साइट नहीं है अंडर मेंटेनेंस में, स्पर्श की एप्लीकेशन है, और कब तक ये ठीक होगी इसका कुछ अभी अता पता नहीं है। अगर दोस्तों आपको कोई और दिक्कत है तो इस वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इन गलतियों के कारण पेंशनर, फैमिली पेंशनर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस गलती को सुधार करना चाहिए। यहाँ पे स्पर्श साइट को हटाकर स्पर्श फोन ऐप लिखना चाहिए कि वो अंडर मेंटेनेंस है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और स्पर्श के रिगार्डिंग एक मैसेज है, ग्रीवांस रिगार्डिंग स्पर्श। It is seen grievance raised in Sparsh portal is being closed most of the time without giving reply or not taking any action। आपने देखा होगा कि जब आप स्पर्श पे कोई कंप्लेंट डालते हैं, आपकी कंप्लेंट तो क्लोज कर दी जाती है लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ऐसे मैंने कितनी कंप्लेंट डाल रखी है पेंशनर की स्पर्श पे, वो थोड़े टाइम तक पेंडिंग में दिखाती है, उसके बाद वो क्लोज हो जाती है, यानी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं और वो क्लोज हो गई। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? इन दैट केस प्लीज सेंड ईमेल टू स्पर्श। आपको मेल भेजनी है स्पर्श को अगर आपकी कंप्लेन क्लोज हो गई है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपको कंप्लेन भेजनी है स्पर्श पे आफ्टर 2 वीक, सो प्लीज रेज ग्रीवांस इन सीपी ग्राम। अगर तभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मेल भेजने के बाद भी, तो फिर आपको सीपी ग्राम में शिकायत डालनी है उसी कंप्लेन को लेकर जो आपने पहले शिकायत डाली थी स्पर्श पे और बिना सॉल्व हुए वो आपकी क्लोज कर दी गई कंप्लेन। तो दोस्तों जो आपने पहले शिकायत डाली थी फिर वही शिकायत आपको सीपी ग्राम में डालनी है 2 हफ्ते बाद। पहले तो आपको मेल डालनी है स्पर्श पे, अगर तभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डालेंगे। तो यही यहां पे बताया। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों भारत पेंशनर समाज ने एक लेटर लिखा है और ये लेटर लिखा है सेक्रेटरी भारत सरकार के। इन्होंने बताया 1/1/2006 से पहले के केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए वेतन का तत्काल संशोधन, यानी 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन में बहुत सी विसंगतियां हैं, पेंशन में बहुत बड़ा भेदभाव है। तो कैसे इस भेदभाव को दूर किया जा सकता है? दोस्तों अगर पेंशन रिवाइज कर दें, अगर पेंशन बढ़ा दें तो कुछ हद तक भेदभाव कम किया जा सकता है। तो दोस्तों पेंशन रिवीजन को लेकर यहां पे भारत पेंशनर समाज ने एक लेटर लिखा है भारत सरकार के सेक्रेटरी को, और इन्होंने बताया कि जल्दी से जल्दी 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स उनके नुकसान की भरपाई करें, उनकी पेंशन रिवीजन करके। और दोस्तों इन्होंने एक हवाला दिया है कोर्ट के जजमेंट का, और दोस्तों ये था, हमें आपको सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 20/3/2024 के फैसले में WP 2016 ऑल इंडिया S30 पेंशनर एसोसिएशन और ओआरएस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ओआरएस में एक निर्णायक फैसला सुनाया। यानी दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय में पहले एक फैसला आया था 20 मार्च 2024 को, जिसमें यह संतुष्टि करी गई, जिसमें कहा गया कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, जो वाकई में जिनको नुकसान हुआ है पेंशन पे, उनको फायदा दे। लेकिन दोस्तों इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, जो पहले ये जजमेंट था ये कुछ पेंशनर्स के लिए शामिल था, जिसमें दोस्तों जिनका पे स्केल था S30 पेंशनर्स एसोसिएशन है। जैसा आपको पता है S1, S2, S3, S30 तक जितने भी दोस्तों ऐसे पेंशनर थे जिनको नुकसान हो रहा था, तो दोस्तों उनकी कहीं ना कहीं पेंशन रिवाइज करनी थी, और ये भी पेंशनर 2006 से पहले आए थे। तो दोस्तों ये जो हवाला दिया है इस जजमेंट का, ये किन के लिए है? ये उन पेंशनर के लिए था जिनका पे स्केल S30 था। S30 पेंशनर एसोसिएशन, इनकी एक टीम बनी गई है। आपको सबसे पहले पता है 5th CPC में या फिर पहले स्केल चलते थे S1 से लेके S30 तक, तो उनकी पेंशन में भी बहुत सारी विसंगतियां थी। तो दोस्तों S30 के जितने भी पेंशनर्स थे उन्होंने कोर्ट केस किया, और कोर्ट केस जीतने के बाद अपनी पेंशन उन्होंने रिवाइज के लिए कहा। तो दोस्तों ये तो सिर्फ S30 पेंशनर एसोसिएशन की बात है, लेकिन इस जजमेंट को देखते हुए जितने भी पेंशनर्स हैं 2006 से पहले आए, उनको भी कुछ ना कुछ आगे फायदा मिल सकता है अगर भारत सरकार चाहे। तो लगभग आप इसे एक अपील मान सकते हैं भारत पेंशनर समाज की तरफ से कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर्स, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा दे भारत सरकार, उनकी पेंशन में संशोधन करके या फिर पेंशन बढ़ाकर। अच्छी मुहिम है दोस्तों, ये अच्छी जानकारी है, अच्छा लेटर है। अगर भारत सरकार के पास ये जा रही है चीजें, इनको भी पता लग रहा है कि 2006 से जो पहले आए हैं पेंशनर
उनके पेंशन में क्या क्या विसंगति है, तो ये सुधार होना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।